2017 से अब तक मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड वो लोग मेरे साथ अपनी पूरी एक जर्नी शेयर करते हैं रिलेशनशिप की, कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक उनका रिलेशन कैसे आगे बढ़ा है। इसमें जाहिर सी बात है, लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक की होती है, एंड कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती है जिनके कारण उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो इतने सारे हजारों लोगों से बात करके, उनके रिलेशन को ऑब्जर्व करके, उनकी चीज़ों को सुनकर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है कि बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो हर इंसान जाने अनजाने में करता है और उसके साथ उनका रिलेशन ग्रो होता है, एंड कुछ इंसान ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण उनका रिलेशन खराब होता है। आज के वीडियो में मैं आपको वही मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपके रिलेशन को हमेशा बेटर बनाती है, जहाँ पर आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 1 चीज़ होती है कि आप दोनों के रिलेशन का ना एक राइट रीज़न होना चाहिए। आप दोनों साथ में हो, देखो आप दोनों एक रिलेशन में हो, तो उनका राइट रीज़न क्या है। कई बार मैं आपको बताता हूँ कि आपका रिलेशन फ्यूचर से कितना रिलेट करता है। आप दोनों साथ में फ्यूचर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है दोनों को पता होना चाहिए। देखो राइट रीज़न की मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, कई बार जो सामने वाला पर्सन है वो श्योर नहीं है, एंड आप पहले से श्योर होते हो। आपका ना रिलेशनशिप पहले भी ऐसा माइंडसेट होता है कि मुझे एक चाहिए, नेक चाहिए, कि उसके साथ ही कंप्लीट, अगर ऐसा कोई मिला तो रिलेशन में आऊँगी एंड उससे शादी करूँगी। तो तुम्हें वो मिला, पर तुम्हें जो मिला उसका कुछ माइंडसेट अलग है। उससे तो बस तुम अच्छे लगे, तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है, फीलिंग है उनको, पर उसने ये नहीं सोचा है कि आगे हमें कैसा जाना है, आगे कैसे। तो ये चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि तुम दोनों एक जैसी लाइफ चाहते हो, तुम एक जैसे रिलेशन चाहते हो, या चीज़ों को फ्यूचर में तुम रिलेट कर पाते हो। कई बार लोग यहीं पर अगर श्योर नहीं होंगे तो आगे जाके ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन बात है कि होंगे ही होंगे। दूसरी चीज़, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा मैं कहता हूँ कि रिलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कम्युनिकेशन। लेकिन मैं कहता हूँ कि कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है, वो होती है रिलेशनशिप में पार्टनर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। अब यहाँ पर क्या है ना कि कम्युनिकेशन ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर जहाँ पर जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट एक बार भी नीचे गिर गई, मतलब उस रिलेशन से रिस्पेक्ट चली गई, तो वहाँ पर वो जुड़ाव वापस से हो ही नहीं पाएगा। अब आपने 2 साल से 3 साल से एक रिलेशन को बनाया है, आपने हजारों कोशिश की होगी अपने पार्टनर को बहुत अच्छा फील करवाने के लिए, आपने हजारों कोशिश की होगी अब आपके पार्टनर को ये महसूस हो कि यार आपके लिए वो पर्सन क्या है, आप उनको कितना प्यार करते हो, पर गुस्सा हो गया, आप किसी चीज़ को लेकर नाराज हो गए, दिमाग खराब हो गया और आपने उल्टा सीधा बोल दिया, समझ लो। तो आपके पार्टनर के माइंड में जो आपकी मेहनत के कारण वो एक आइडेंटिटी बनी है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, वो रिस्पेक्ट जो बनी थी आपने 2-3 मिनट में ना वो सारी चीज़ें खराब कर दी। तो हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो एक चीज़ है जो आप खुद समझ सकते हो कि जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, एंड दोनों चीज़ें आपको पता है, तो क्या आप उस पर्सन के साथ खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते। इस ऐसे रिलेशन में ना झगड़े होना बहुत मामूली बात है। तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना रिलेशनशिप में ओपनली बात करो। जो भी कुछ चीज़ें हैं आपको सही नहीं लग रही, जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपको लगता है, तो बताना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि आपका पार्टनर अगर कुछ गलत कर रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कुछ गलत कर रहा है, एंड जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं वो नहीं करूँगा। अगर कोई पर्सन कम टाइम दे रहा है तो उनके हिसाब से ऐसा होता है कि भाई इतना ही टाइम देना चाहिए, उनको लगता है ये सही है। पर आपको क्यों ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम देना चाहिए? तो उनको समझाओ, उनको बात करो कि भाई रिलेशनशिप में आप कैसे चीज़ों को चाहते हो, आपके हिसाब से चीज़ें कैसी है। चौथी चीज़, एक हेल्दी रिलेशन 2 इंडिविजुअल हेल्दी पर्सन से बनता है। देखो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो या आप 100% एफर्ट डाल रहे हो, तो एक पर्सन से नहीं 2 पर्सन से रिलेशन बनता है। एंड मैंने क्यों कहा कि हेल्दी रिलेशन 2 इंडिविजुअल हेल्दी पर्सन से बनता है, इसका रीज़न ये है कि सम टाइम ऐसा होता है जो आपका पार्टनर है किसी चीज़ के कारण वो डिस्टर्ब है, आपको मतलब सही चीज़ें हैं एंड आप उनसे बात करना चाहते हो, वो सही से रिएक्ट नहीं कर रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको नोटिस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं कुछ वो प्रॉब्लम में है, इसके कारण ऐसा फील होता है कि आपको वो इग्नोर कर रहा है, पर एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वही हेल्दी नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ टेंशन है, कुछ भी ऐसी चीज़ है।
एंड समटाइम ये चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेगी कि आपके साइड से प्रॉब्लम है, तो आपको अपने पार्टनर को ये शेयर करना चाहिए ताकि उनको एक्चुअल में रीज़न पता चले, उनको ऐसा ना लगे कि आप इग्नोर कर रहे हो या पहली जैसे चीज़ें नहीं रही। पांचवी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन ना छोटी छोटी चीज़ों से ग्रो करता है। बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन करते हैं कि आप कुछ ऐसा बता दो कि हमारा रिलेशन ना एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाए, उस पर्सन को ना जस्ट मैं ही दिखूँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आप बहुत बड़ी है आप बस वो कर दो। आपको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे पल, आप उनके साथ कैसे बात करते हो, आप उनके साथ बाहर कैसे घूमने जाते हो, छोटी छोटी सरप्राइज जो आप उनके लिए करते हो, आप उनकी बातों को सुनते हो, यही तो चीज़ होती है। क्योंकि रिलेशन में भी आपको अल्टीमेटली ऐसे ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे और हमेशा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो आपका एक व्यक्तित्व दर्शाता है कि आप कैसे पर्सन हो, किस चीज़ में आप क्या सोचते हो, कौन सी चीज़ में आप कैसा रिएक्ट करते हो। तभी तो आपको कुछ सामने वाला पर्सन एज ए पार्टनर एक्सेप्ट करता है, ताकि आपको पूरी तरह से समझता है। बस आपने बहुत बड़ी गिफ्ट खरीद ली, उससे उनको आपकी पूरी सोच के बारे में नहीं समझ में आएगा। पर ये छोटी छोटी एफर्ट होती है, वही एक रिलेशन में मोमेंटम बनाती है, वही एक रिलेशन को ग्रो करने में हेल्प करती है। एंड छठी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप दोनों अपने अपने पार्टनर को एंजॉय करो, अपने अपने पार्टनर की कंपनी को एंजॉय करो। एज अ पर्सन आपका पार्टनर इस दुनिया का सबसे अनूठा इंसान हो सकता है। हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो दूसरे में नहीं है, लेकिन उनमें ऐसे भी चीज़ें हो सकती है जैसे और किसी पर्सन में नहीं है। तो उस पर्सन को एंजॉय करो। ठीक है, हो सकता है कि उनकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना लगती, पर उनकी कुछ क्वालिटीज़, उनकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी, एंड आई एम श्योर आपको उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती होगी। वही तो रीज़न है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो। तो एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते होने चाहिए। रिलेशनशिप में शायद अनबन हो सकती है, रिलेशनशिप में शायद छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी जो मेन रीज़न है आप दोनों का इस रिलेशन में होने का, वो है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को साथ में रखना चाहते हैं, यानी कि आपको अच्छा लगता है उनके साथ। तो उस चीज़ को कभी मत भूलिए एंड वो अपने पार्टनर की उस कंपनी को एंजॉय करें। तो ये थी कुछ 6 ऐसी बातें जो आपके रिलेशन को ग्रो करने में आपको हमेशा हेल्प करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। आप पर्सनली मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।